कहानी अजनबी कॉल। एक छोटे से शहर में एक युवक राजीव अपनी नौकरी के सिलसिले में बहुत व्यस्त था। वह हमेशा अपने काम में इतना खो जाता था कि कभी-कभी अपनी निजी जिंदगी को भूल जाता। एक दिन राजीव के मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। राजीव ने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वह चौंका और कॉल काट दी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही नंबर फिर से आ गया। राजीव ने बिना सोचे समझे कॉल उठाई और पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से एक गहरी, अधूरी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। यह सुनकर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। राजीव ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? लेकिन कॉल कट गई। राजीव समझ नहीं पाया कि यह कॉल किसकी थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसका जीवन बदल गया। अगले कुछ दिनों में राजीव को इसी अजनबी नंबर से और भी कई कॉल्स आने लगी। हर कॉल में वह व्यक्ति उसे किसी न किसी राज के बारे में बताता था, जिसे केवल राजीव ही जानता था। वह व्यक्ति उसकी सबसे निजी बातें जानता था। एक रात जब राजीव ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने देखा कि उसके घर के पास एक अजनबी खड़ा था। उसने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह अजनबी जल्दी से चला गया। राजीव की घबराहट बढ़ गई और उसने पुलिस से संपर्क करने का निर्णय लिया। पुलिस ने उसकी मदद की और एक दिन राजीव के मोबाइल पर एक कॉल आई। यह वही अजनबी था। तुमने मेरी पहचान नहीं की, उसने कहा। राजीव ने पूछा, तुम कौन हो? और उस अजनबी ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी पुरानी दोस्ती, जो अब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। राजीव के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। वह सोचने लगा कि यह आदमी कौन हो सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने चौंकते हुए कहा, क्या तुम मेरी पुरानी सहकर्मी माया हो? दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई, बिल्कुल, यही वो राज था जिसे तुम नहीं समझ पाए। राजीव को याद आया कि माया, उसकी पुरानी सहकर्मी, एक दिन ऐसे में ऑफिस छोड़कर चली गई थी। वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और राजीव को उसका मददगार मानती थी। माया को छोड़कर वो आगे बढ़ गई, लेकिन अब वह बदला लेने आई थी। राजीव ने माया से माफी मांगी और उसे समझाया कि वह कभी भी उसके खिलाफ नहीं था। इसके बाद माया ने राजीव को छोड़ा और उसे परेशान करना बंद कर दिया। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी हमारे द्वारा अनदेखी की गई छोटी-छोटी बातें बाद में बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। हमें अपने रिश्तों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कहानी और उसके भावनाएं होती हैं।